हमारे घरों में जितनी ज्यादा चाय पी जाती है, वन वुड अस्यूम कि हम बहुत ज्यादा चाय उगाते हैं। सरप्राइजिंगली हम चाय खुद नहीं उगाते। हम दुनिया के लार्जेस्ट चाय इंपोर्टर हैं। हर साल कोई 2 से 2.5 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू है ओवर $600 मिलियन। फॉर कॉन्टेक्स्ट, हम इतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी चाय को इंपोर्ट करने में लगाते हैं जितने कुछ मुल्क टेक्नोलॉजी या मेडिकल इक्विपमेंट पर। हमारी प्रायोरिटी सेट है। बट हमारी चाय आती कहां से है? 50 से 60% इंपोर्ट्स आते हैं फ्रॉम कीनिया, जो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ ब्लैक टी। उधर जो चाय उगती है, इट्स स्ट्रॉन्ग, डार्क एंड दूध पत्ती के लिए परफेक्ट है। बाकी 20 से 25% आता है फ्रॉम श्रीलंका। उनकी सेलोन टी इज फेमस फॉर इट्स अरोमा। हम यूजुअली श्रीलंकन टी को केनियन टी के साथ मिक्स करके एक ब्लेंड बनाते हैं, सो वी गेट द टेस्ट एंड द इनक्रेडिबल स्मेल। और वियतनाम, इंडोनेशिया एंड कभी कभी चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं। इसकी सप्लाई चेन इज रियली इंटरेस्टिंग। इन मुल्कों के हाईलैंड्स में टी लीव्स हार्वेस्ट होते हैं। इन लीव्स को सुखाकर प्रोसेस किया जाता है इनटू ब्लैक टी। बड़े सैक्स में पैक करके कंटेनर में शिप कर देते हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन। उधर से चलते हुए वो हमारी कराची पोर्ट पर पहुंचते हैं, जिधर टी इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर्स ये लीव्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू होलसेलर्स। उधर से होलसेलर्स ब्लेंड कर देते हैं उनको स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोफाइल्स बनाने के लिए जो हमें पसंद है। फिर वहां से रिटेलर्स एंड ब्रांड्स को बेचे जाते हैं एंड वो आपके पास आता है ढाबों पर, सुपरमार्केट्स में एंड आपके घर पर। एंड ये इतनी बड़ी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपको चाय पसंद है। हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि हमारे एक्शन से ग्लोबल इम्पैक्ट्स होते हैं। बट वेट, अगर हमें चाय इतनी ज्यादा पसंद है तो वो इतनी दूर से क्यों आती है? Why don't we just grow it here? टर्न्स आउट चाय बहुत सेंसिटिव फसल है, गंदम और चावल की तरह नहीं कि कहीं भी उग जाए। मैंने एक्चुअली बचपन में गंदम की फसल उगाने का एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने नाना बू के गांव जाके सब सीखा था, फुल रिसर्च के साथ उगाई थी एंड इट टर्न्ड आउट प्रीटी सक्सेसफुल अंटिल मुर्गियों ने पूरी फसल खा ली। बट हे, आई लर्न कि गंदम कैसे उगाते हैं इन केस दुनिया खत्म होने वाली है, हमारे पास खाना खत्म हो जाएगा। खैर, चाय को उगाने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, जैसे वेरी हाई रेनफॉल 1200 से 2500 मिलीमीटर एनुअली। लाहौर में हमें 700 मिलीमीटर मिलती है। दूसरा, कूल बट स्टेबल टेम्परेचर्स। हमारे टेम्परेचर कूल तो होंगे बट स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फरवरी शुरू नहीं होता कि पसीने शुरू हो जाते हैं एंड इस मार्च ठंड थी। एंड देन वी नीड रियली हाई ह्यूमिडिटी, रेन फॉरेस्ट लेवल हाई ह्यूमिडिटी। माउंटेनियस टेरेन वो हमारे पास है बट उधर बहुत ठंड है। वेल ड्रेन्ड सॉइल एंड मॉडरेट सनलाइट। हमारे पास या तो सूरज बिल्कुल नहीं होता या इतना ज्यादा होता है कि सनस्क्रीन भी काम नहीं करती। ये सारे कंडीशंस होते हैं इन ट्रॉपिकल हाईलैंड रीजन्स यानी माउंटेन्स जिस पर रेन फॉरेस्ट्स हों। पाकिस्तान का क्लाइमेट इज मोस्टली एरिड या सेमी एरिड। एरिड का मतलब है बारिश कम होना एंड गर्मियों में हाई टेम्परेचर स्ट्रेस टी प्लांट्स। बट दैट डजंट मीन हमने कोशिश नहीं की। 1980s में हमने बहुत टी एक्सपेरिमेंट्स किए इन मनसेरा, बत्ताग्राम, सवात एंड हम एक्चुअली काफी सक्सेसफुल थे बट प्रोडक्शन बहुत कम थी कंपेयर टू नेशनल कंजम्पशन। तो हम अभी भी कुछ चाय खुद भी उगाते हैं बट पीते बहुत ज्यादा है। सो उसके लिए वी नीड टू इम्पोर्ट। डिड यू नो हम ब्रिटिश के आने से पहले चाय नहीं पीते थे? वेल, नॉट दिस काइंड ऑफ चाय। हम हर्बल इन्फ्यूज टी पीते थे। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने मैसिव टी प्लांटेशन शुरू कर दी थी इन इंडिया एंड श्रीलंका। लेकिन एक मसला था, उनके पास कस्टमर्स नहीं थे। यूरोप ऑलरेडी बहुत ज्यादा चाय पीता था लेकिन ब्रिटिश को न्यू मार्केट्स चाहिए थी इनसाइड द कॉलोनीज देमसेल्व्स। सो हमें चाय पिलाने के लिए उन्होंने बहुत सी मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च की। हमें उन्होंने ये बताया कि चाय से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चाय से एनर्जी आती है, आपको ब्रेक में चाय पीनी चाहिए। एंड इट वर्क, क्योंकि हम आज भी यही मानते हैं। अब ये आइडिया सच है या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट इन आइडियाज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने रेलवेज एंड फैक्ट्रीज में टी ब्रेक्स शुरू कर दी एंड स्लोली इट बिकेम अ हैबिट। साउथ एशिया में लोग चाय में दूध डालने लग गए, देन शुगर, स्पाइसेस, चाय को स्ट्रॉन्गर, स्वीटर एंड लोकल टेस्ट के हिसाब से बनाने लग गए। एक कॉलोनियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारा कल्चर बन गया। पर ब्रिटिश को सारा क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू तो बहुत चीजें पुश होती हैं बट स्टिक सिर्फ वो करता है दैट साइंस एग्रीज विद टू। एंड चाय से जो सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, इट्स जस्ट बायोलॉजी। चाय में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट अफेक्ट द ब्रेन। कैफीन सबसे पहले नाम तो सुना होगा। ये एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो एडोसिन को ब्लॉक करता है।
एडोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग को थकावट के सिग्नल्स देता है। उसको ब्लॉक करने से कैफीन से आप ज्यादा अलर्ट होते हो, यू कैन फोकस बेटर एंड नींद भी उठती है। दूसरा कंपोनेंट है एक अमीनो एसिड कॉल्ड L-theanine, जिससे आपको रिलैक्सेशन एंड कामनेस फील होती है विदाउट फीलिंग ड्राउजी। इसीलिए चाय कॉफी से फर्क है। कॉफी से शार्प एनर्जी स्पाइक्स मिलते हैं एंड चाय से स्मूदर कामर अलर्टनेस। एंड देन चीनी। वैसे तो चीनी नहीं पीनी चाहिए, बट अगर आपको मीठी चाय पसंद है तो यूर प्रोबेबली हैप्पियर, क्योंकि चीनी से डोपामीन ट्रिगर होता है एंड डोपामीन से आप खुश होते हो, अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड प्लेजर। The combination of caffeine, L-theanine and sugar creates a really powerful mix. Energy plus calmness plus pleasure. And इसीलिए चाय लोगों के साथ बैठ के पीने में बहुत मजा आता है। But for millions of workers all over Pakistan, ये functional energy है। वो चाय पीते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। ट्रक ड्राइवर्स जो पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जिनकी ओवरनाइट शिफ्ट्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम से एक रात पहले याद आता है कि पढ़ना भी था। एंड चाय सबसे अफोर्डेबल स्टिमुलेंट है। कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स के मुकाबले चाय काफी सस्ती है। ढाबों पे आपको आज भी एक कप चाय 30 से 50 रुपए का मिल जाएगा, पर बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको 500 तक का कप मिलता है। सो वेदर इट्स अ रोड साइड ढाबा या लग्जरी कैफे, सब में चाय मिलती है। तो चाय इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी क्लास और सोशल स्टैंडिंग, एंड दैट मीन्स उतनी ही बड़ी टारगेट ऑडियंस। एंड ये ढाबा इकोनॉमी इज रियली इंटरेस्टिंग। ये एक मैसिव इनफॉर्मल इकोनॉमी है। एक चाय स्टॉल के लिए आपको क्या चाहिए? चाय की पत्ती, दूध, चीनी, गैस या फ्यूल, ग्लास या कप। एंड इसी वजह से ये छोटे छोटे स्टॉल्स मल्टीपल सप्लाई चेन से कनेक्टेड हैं। गवाला जो दूध लाता है, ट्रेडर जो चाय इंपोर्ट करता है, होलसेलर जो चीनी बांटता है, गैस वेंडर जो कुकिंग फ्यूल सप्लाई करता है। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय थाउजेंड्स ऑफ चाय स्टॉल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड चाय एक इकोनॉमिक नेटवर्क बन जाता है जिससे बहुत से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। जब आपके घर कोई आता है तो उनको चाय ऑफर करना इज ऑटोमेटिक, एंड अगर कोई नहीं पूछ रहा तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चाय को हमने लिंक कर दिया विद हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट, एंड हमने अभी डिस्कस किया कि चाय इतनी महंगी नहीं होती अनलेस आपके टी कप्स गोल्ड प्लेटेड नहीं है, बट डज एनीवन केयर? सो मैं तो बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि चाय हमारे लिए एक हॉस्पिटैलिटी ग्लू हो, क्योंकि ये सबके लिए आसान है। देने वाले को मुश्किल नहीं होती एंड रिसीव करने वाले को अजीब नहीं लगता कि उसके सामने इतनी महंगी या शौकी चीज रख दी है। Get what I'm saying? And चाय जब भी हाथ में आती है, it creates spaces for conversation. हम साथ मिलके family discussions करते हैं, political debates, even business meetings. And जितने mostly beverages आप तेजी से पी जाते हो, चाय आप सुकून आराम से पीते हो, and आपस में बातें भी ज्यादा होती हैं। But आप चाय की बात नहीं कर सकते unless you discuss the harmful side effects too. जो लोग रोज सुबह चाय जागने के लिए पीते हैं, फिर शाम को थकावट दूर करने के लिए, फिर रात को जहन को सुकून देने के लिए, एक दिन में 3 कप चाय इज नॉट नॉर्मल। किसी चीज का भी एक्सेस हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता कि आप किसी चीज को एज अ क्रच यूज कर रहे हो टू लिव लाइफ, आप उसके बगैर जी नहीं सकते। कैफीन डिपेंडेंसी इज मोर कॉमन देन यू थिंक। अगर आपकी मामा का एमी मूड खराब है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उन्होंने उस दिन की चाय नहीं पी। हर चाय के कप में 40 से 60 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होता है। जो लोग मल्टीपल टाइम्स पीते हैं उनकी बॉडी रिलाई ऑन कैफीन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। रिमेंबर आई सेड कि कैफीन से एडेनोसिन ब्लॉक होता है। वेल हमारी बॉडी बहुत तेज है, वो बहुत जल्दी अडैप्ट करती है एंड ज्यादा एडेनोसिन रिसेप्टर्स बनाना शुरू हो जाती है। सो अगर आपने कैफीन छोड़ी तो आपको सर में दर्द, फटीग, इरिटेशन, मूड स्विंग्स होंगे बिकॉज योर बॉडी इज एडिक्टेड। एंड देन देयर इज अनदर साइड इफेक्ट जिसकी हम ज्यादा बात नहीं करते। अगर आप चाय हर खाने के फौरन बाद पी लोगे तो उस खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन कम होती है। पाकिस्तान में ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक कॉमन चीज है एंड चाय में टैनिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स होने की वजह से इट मेक्स इट वर्स। बट अगर आप चाय खाने के 30 से 60 मिनट्स बाद पियोगे तो you're gonna avoid this problem. And दांत जरूर ब्रश किया करो, चाय stains your teeth. But don't worry, अगर आप moderate amounts में चाय पीते हो, रोज एक कप, चीनी कम, दूध एंड पानी साफ इस्तेमाल करते हो, तो you'll be fine. I absolutely love चाय and I love अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते हुए बातें करना। आपकी भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी। If you love चाय, let me know why in the comments below. And do subscribe to this channel क्योंकि the world is a beautiful place and मेरे पास बहुत optimistic stories हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। Until next time, stay safe and keep drinking chai.